सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और मुबारक दिन के लिए। आराधना का दिन है। परमेश्वर ने ठहराया है कि उसके लोग इस पवित्र दिन को पवित्रता के साथ मनाएं, उसकी आराधना में व्यतीत करें। हालांकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से अभी संभव नहीं हो पाया है कि उसके भवन में हम जाएं, क्योंकि कुछ शर्तें निर्धारित की हैं सरकार ने और वो शायद हम अभी पूरी नहीं कर सकते हैं। हमें पता नहीं ये स्थिति कब तक चलेगी, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर बहुत जल्द ऐसा प्रबंध करेगा कि हम सब उसके भवन में जाकर विधिवत तरीके से उसकी उपासना कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस महामारी का अंत करे, क्योंकि इस महामारी की वजह से ही परमेश्वर का आराधनालय बंद है और हम आराधनालय में नहीं जा पा रहे हैं। परमेश्वर अपनी योजनाओं को ज़रूर अपने लोगों पर प्रकट करेगा कि क्यों उसने तकरीबन 7-8 महीने हमें वंचित रखा है कि हम उसके भवन में नहीं जा पा रहे हैं। कुछ ना कुछ गलती हमसे हुई है जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। परमेश्वर की योजनाओं पर ध्यान दें और मनन करें, उसके वचनों पर आत्मचिंतन करें कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, और लगातार प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमसे अगर कोई भूल चूक हुई है, हमारी भूल चूक गलती खताओं को माफ़ कर दे, लेकिन अपने भवन के द्वारों को खोल दे ताकि हम उसके भवन में जाकर उसकी आराधना करके उसकी आशीष को प्राप्त करें। लेकिन जब तक ये संभव नहीं है मेरे मित्रों, परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया है कि हम अपने घरों पर बैठकर यूट्यूब के माध्यम से उसका वचन सुन सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। और आज भी हमारे पास मौका है कि अपने घरों पर बैठकर हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं। मैं हर बार एक बात रिपीट करता हूं कि परमेश्वर की आराधना करना एक औपचारिकता नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें ताकि हम सब की आराधना उसके निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। पूरी तैयारी के साथ इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमारे बीच में है और उसको अपने मध्य में जानकर हम ईमानदारी से, सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण कर रहा है और हमारे घरों को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है और हमारे घरों पर बड़ी आशीष दे रहा है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक और इस मुबारक दिन के लिए जो तेरी कृपा से, तेरे अनुग्रह से हमको मिला है। आराधना करने का दिन है। तूने पिता में शहर में जीवितों के संसार में सही सलामत रखा है। असंख्य आशीषें दी हैं जो हमारी न केवल योग्यताओं से बढ़कर हैं बल्कि हमारी कल्पनाओं से भी बढ़कर हैं। पिता में शहर तूने हमें अपने आशीषों के योग्य समझा है, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते पिता में शहर तेरी उपस्थिति हमारे बीच में बनी हुई है, क्योंकि तू अपने बच्चों के साथ संगति करना चाहता है, सहभागिता रखना चाहता है। और तेरा वायदा है कि जहाँ भी 2 या 3 तेरे नाम से लोग जमा होते हैं वहाँ पर तेरी उपस्थिति होती है। और आज जबकि पिता परमेश्वर कोविड-19 की वजह से तेरे भवन के द्वार बंद हैं, तूने पिता परमेश्वर अपने हर विश्वासी के घर को अपना आराधनालय बना लिया है और हर घर में पिता परमेश्वर तेरी आराधनाएँ होती हैं। हम इस बात के भी धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तू घरों पर की जाने वाली तमाम आराधनाओं को ग्रहण कर रहा है। पिता परमेश्वर हमारे हर घर तेरी ओर से आशीष पाएँ और होने दे पिता परमेश्वर कि हम केवल एक औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि आत्मा और सच्चाई से घरों पर तेरी आराधना करने के लिए जुड़ें, ताकि हमारी आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके और पिता परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें से हरेक को मिलने वाला हो सके। तेरी आशीष हमें से हरेक के जीवन में, हमारे परिवारों में पाई जा सके। पिता परमेश्वर इस समय हम विनती और प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जो पिता परमेश्वर विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। कुछ लोगों के नाम हमको मालूम होते हैं, कुछ लोगों के नाम मालूम कई बार नहीं होते हैं, लेकिन तेरी दृष्टि में सब कुछ है। चाहते हैं पिता परमेश्वर की एक बीमार प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए, ताकि पिता परमेश्वर वो चंगे होकर के धन्यवाद देने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर तो इस बात को जानता है कि आजकल माहौल पिता परमेश्वर खराब है, बहुत से क्लिनिक्स बंद पड़े हैं, हॉस्पिटल में कोविड-19 का खतरा है। इसलिए पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि अपने बच्चों को तमाम बीमारियों से बचाकर अपने हाथों में सुरक्षित रख, ताकि किसी को आवश्यकता ना पड़े कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़े या किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े।
सब लोग पितामेश्वर तेरे हाथों में सुरक्षित पाए जा सकें। और यदि कहीं पितामेश्वर कोई तकलीफ परेशानी किसी भाई बहन को है तो पितामेश्वर को चंगाई दे। पितामेश्वर इस समय हम खातों से प्रार्थना करते हैं कोविड-19 के लिए, जिसका प्रकोप पितामेश्वर पूरे विश्व में फैला हुआ है। पितामेश्वर लोग अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और खातों से पितामेश्वर तमाम मसीह लोग इस बात का एहसास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ भूल गलती हमसे हुई है, जिस कारण से पितामेश्वर ये प्रकोप पूरे विश्व पर आया है। क्योंकि हम जानते हैं कि तेरी मर्जी के बिना तो पत्ता भी हिल नहीं सकता है पितामेश्वर। लेकिन आज लोगों ने पितामेश्वर अपनी गलती का एहसास किया है। आज लोग पितामेश्वर घुटनों पर हैं और तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और विनती कर रहे हैं पितामेश्वर के पूरे विश्व से पितामेश्वर तू इस महामारी को ख़त्म कर दे, ताकि पितामेश्वर फिर से पितामेश्वर लोग अपना जीवन शुरू कर सकें बिना भय के, बिना डर के, और पितामेश्वर तुझे धन्यवाद दे सकें। लेकिन चाहते पितामेश्वर कि जब इस बीमारी का अंत हो, इस महामारी का अंत हो, तो लोग पितामेश्वर नए सिरे से अपने जीवन को शुरू कर सकें, अपनी पुरानी बातों को और पुराने जीवन को छोड़ दें, ऐसा जीवन शुरू करें पितामेश्वर जो तेरे निकटता में ग्रहण योग्य हो और तुझे पसंद आए। पितामेश्वर विधिवत तरीके से तेरी आराधनाएं हो सकें और तेरे भवन पितामेश्वर तेरे आराधकों से पितामेश्वर भरे हो सकें, ताकि तेरी महिमा हो सके। पितामेश्वर प्रार्थना करते उन तमाम अपने प्रियजनों के लिए जो पितामेश्वर कोविड-19 की बीमारी से पीड़ित हैं। पितामेश्वर चाहते हैं कि उनके दवाई पर, उनके इलाज पर पितामेश्वर तेरी आशीष हो, ताकि बहुत ज़्यादा पितामेश्वर और ज़्यादा जानों का नुकसान ना हो सके और तमाम लोग पितामेश्वर चंगाई पाने वाले हो सकें। पितामेश्वर तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम टेक्नीशियंस और जितना भी हॉस्पिटल में स्टाफ काम करता है, सभी को पितामेश्वर तेरे हाथों में सौंप कर विनती करते हैं कि पितामेश्वर सभी को तो इन्फेक्शन से बचा और इनकी सेवाओं पर तेरी बड़ी आशीष चाहते हैं। पितामेश्वर इस समय खातों से विनती करते हैं हम मिसेस पूल विलियम के लिए, जो पितामेश्वर बुजुर्ग हैं, बीमार हैं। पितामेश्वर तेरी चंगाई इनको मिलने वाली हो सके। हम मिस्टर चरण को पितामेश्वर जो कि दुर्बल हैं तेरे हाथों में सौंपते हैं। मिस गंभीर को पितामेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। और इसके सिवाय बेबी परी है, बेबी मिशू है, मायरा है पितामेश्वर, और पितामेश्वर जितनी और भी पितामेश्वर जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं, सभी बीमारों की चंगाई के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। पितामेश्वर प्रार्थना करते तमाम अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए पितामेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते हैं। कुछ ऐसे बुजुर्ग है पितामेश्वर दुर्बलता की स्थिति में है, पितामेश्वर तेरे सामर्थ्य हाथ उनको संभाले पिताजी, और बुजुर्गों का सहाय पितामेश्वर लगातार हमारे परिवारों पर बना रहे और तमाम इन्फेक्शन से और तमाम दुर्बलताओं से, तमाम बीमारियों से हमारे बुजुर्ग बचे रहें, ताकि पितामेश्वर परिवार इनके द्वारा आशीष पाएँ और पितामेश्वर कलीसिया भी इनके द्वारा आशीष पाए। हर एक अपने बुजुर्ग को पितामेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करते हुए तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। पितामेश्वर इस समय हम विनती प्रार्थना करते हैं कि जब तेरे बच्चे तेरी आराधना में हैं, तो पितामेश्वर होने दे कि हम सब आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाएँ और आज की हमारी आराधना तेरी निकटता में ज्ञानियों के ठहर सके। पितामेश्वर इस समय हम खातों से विनती करते हैं तेरे दास पास्टर प्रमोद निगम के लिए पितामेश्वर, जिनके द्वारा तेरा वचन आज दिया जाना है, तेरी आत्मा की सामर्थ मिले और पितामेश्वर तेरे द्वारा जो वचन तक पहुंचा है, तेरा दास पितामेश्वर उन वचनों को तेरे लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो सके, ताकि पितामेश्वर जब लोग तेरे उन वचनों को सुने तो न केवल कानों तक सीमित रखें, बल्कि अपने हृदय में उसको उचित स्थान दें और इसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें। तेरा वचन पितामेश्वर 100 गुना फल लाए। पितामेश्वर इस समय हमारे सारे मन, हमारे ध्यान को पितामेश्वर तो अपने ओर केंद्रित कर, और इससे पहले कि हम तेरी आराधना में और आगे बढ़े, पितामेश्वर यदि हमसे कोई भूल चूक गलती खता हुई है तो उसको माफ़ कर दे और इस समय अपनी आराधना करने के योग्य हमको बना दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुसीबत में तू ही है आस, तू दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, तू मेरी उम्मीद और मिराज, तू भेड़ों को लेकर कहाँ जाता चौबार है, कहाँ वो खुश चरागा, तो मौत के इस वादी में मैं क्यों है
तन्हा। मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद। इन आंसू और रंजो तकलीफ पर जरूर सब दुश्मन तो होवेंगे शायद। निगाह जब वो करता सफेद रिश्तेगार, क्या खुशी से होते खुर्सार। वो बोलता और गूंजता जमीन और ज़मान, और करता खुदावन की हार। मैं सुनूंगा तेरी सब बातें जुबान, आवाज तेरी प्यार से मामो। तू मुझे बचा ले और हो निगहबान, कि तू ही है मेरा सुरूर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सभी को अपनी आराधना करने के लिए जोड़ा है, ताकि हम इस सब के दिन में परमेश्वर की आराधना कर सकें। और परमेश्वर का वचन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 21 पद से लेकर 23 पद तक। मत्ती उसका 16 अध्याय और 21 पद से लेकर 23 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ कभी ऐसा ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जब हम इस घटना को यहाँ पर पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि उसे यरूशलेम में जाना आवश्यक है, और जो कुछ भी यरूशलेम में उसके साथ होने वाला है वो इन सारी चीज़ों को खोलकर अपने चेलों के सामने उनके सामने रख देता है। यदि हम मत्ती में पीछे जाएं तो यीशु मसीह ने कभी भी इतने खुलकर अपने दुख उठाने के, अपनी क्रूस पर मृत्यु के और अपने पुनरुत्थान के विषय में बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर पहली बार यीशु मसीह सारी चीज़ों को खोलकर अपने चेलों को बताते हैं। मैं आज इस पैसेज में से 3 महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एक विश्वासी होने के नाते हमें अपने जीवन में उन बातों की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। जो मैंने थीम इस पैसेज की रखी है वो है जीसस रिवील्ड द नेचर ऑफ मसायाशिप। यीशु ने मसीहा होने के स्वरूप को उजागर किया। और जो पहली चीज मैं आप लोगों के साथ आज बांटना चाहता हूं वो है, जीसस डिड नॉट कम टू एस्टैब्लिश अ वर्ल्डली किंगडम। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सांसारिक राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आया। जब यीशु मसीह अपने चेलों से यहाँ पर बात करते हैं तो वो इनको बताते हैं कि उन्हें यरूशलेम में जाना जरूरी है, और वहां पर उन्हें दुख उठाना होगा, उन्हें क्रूस पर अपनी जान देनी होगी और उनका पुनरुत्थान होगा। और ये बात जब पतरस सुनता है तो पतरस इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड में एक मिसकंसेप्शन था, और वो ये था कि जो मसीहा है वो कभी भी अपने जीवन में दुख नहीं उठाएगा, बल्कि उसके माइंड में ये कॉन्सेप्शन था कि जो मसीहा होगा वो सांसारिक रूप से आकर उनके बीच में राज्य करेगा,
प्रभुता करेगा और उन लोगों को उनके शत्रुओं से छुटकारा देगा। और ये एक मिसकंसेप्शन जो था वो पतरस के माइंड में था। इसीलिए पतरस यहां पर यीशु मसीह से कहते हैं कि ये सब चीजें जो तू बता रहा है तेरे साथ कभी भी नहीं होने पाएगी। अगर हम ज्यूश कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो यहूदी भी यही विश्वास करते थे कि जो मसीहा होगा वो सांसारिक रूप से आकर इस संसार पर प्रभुता करेगा, अपने राज्य को स्थापित करेगा और यहूदियों की रक्षा करेगा उनके शत्रुओं से। लेकिन यीशु मसीह इस संसार में सांसारिक रूप से अपने राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो परमेश्वर के राज्य को हमारे बीच में स्थापित करने के लिए आया था। वो उस स्वर्गीय राज्य के लिए संसार में आया था जिसमें आप और मैं अनंत काल तक उस शांति को महसूस करेंगे, जो शांति हम इस संसार में रहकर, इस संसार के राज्यों में रहकर हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। जो सांसारिक राज्य होता है वो लंबे समय तक नहीं टिकता। जो सांसारिक रूप से प्रभुता की जाती है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती। बहुत सारे राजा महाराजा हुए, बहुत सारे साम्राज्य हुए जिन्होंने संसार के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया और उन्होंने वहां पर राज्य किया, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे वो मंगोलियंस हो, या फिर रोमन एम्पायर हो, या फिर ब्रिटिशियंस हो, ईस्ट इंडिया कंपनी हो। ये धीरे धीरे अबॉलिश होती चली गई, ये धीरे धीरे खत्म होती चली गई, क्योंकि ये सांसारिक रूप से इन्होंने अपने राज्य को इस संसार में स्थापित किया था। लेकिन यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए हमारे बीच में आया और उसने उस राज्य के लिए हमें इस संसार से अलग किया है। यदि हम यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद में पढ़े तो यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम इस संसार के होते तो ये संसार तुमसे प्रेम करता, क्योंकि तुम इस संसार के नहीं हो इसीलिए मैंने तुम्हें इस संसार से अलग कर दिया है और इसीलिए ये संसार तुमसे नफरत करता है। इस संसार में जो व्यक्ति खो जाता है वो इस संसार के सरदार के कंट्रोल में आ जाता है, वो इस संसार के जो सरदार है उसके अधीन हो जाता है और उसकी बातों में अपने जीवन को व्यतीत करने लग जाता है। और इस संसार का जो सरदार है वो शैतान है। वो चाहता है कि मनुष्य इस संसार की चीजों में फंस कर रह जाए। शैतान चाहता है कि हम इस संसार में, धन में, इस संसार की संपत्ति में, इस संसार की चकाचौंध में, इस संसार की महामाया में हम हो जाएं, ताकि हम उस स्वर्गीय राज्य के विषय में सोच ना सकें। और उसी की वजह से कई बार लोग परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाते हैं और सांसारिक रूप से अपने जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह चाहता था कि वो मनुष्य जाति के लिए उस राज्य को स्थापित करे जिसमें आप और मैं अनंत काल तक अपने जीवन को शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। पतरस इस बात को तो जानता था कि ये मसीह है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ये था कि मसीहा जो होगा वो सांसारिक रूप से इस पृथ्वी पर अपना राज्य करेगा। प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आया ताकि वो हमें अनंत काल की शांति दे सके। जो शांति हम इस संसार के द्वारा प्राप्त करते हैं वो थोड़े समय के लिए होती है और वो थोड़े समय की शांति हमें अनंत काल तक की शांति नहीं दे सकती। लेकिन जो शांति हम परमेश्वर के राज्य में प्राप्त करेंगे वो उस शांति का कभी भी अंत नहीं होगा। और उसी राज्य को स्थापित करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया। कई बार हम इन संसार की चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और हम अपने जीवन को पाप में भी लेकर चले जाते हैं। पाप के द्वारा हम इस संसार की चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को इस संसार की चीजों से अलग कर सकें। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 16 पद में पतरस कहता है, क्योंकि जो कुछ इस संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है।
और इस संसार को कंट्रोल करने वाला इस संसार का सरदार शैतान है। उससे हमें अपने आप को बचाकर रखने की जरूरत है। पतरस पूरी तरह से यीशु मसीह को ये नहीं समझ पाया था कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया है। ये संसार की जो चीजें हैं वो हमें अट्रैक्ट करती हैं। पिछली बार भाई साहब ने बताया था कि जो रिलेशनशिप हमने लॉकडाउन में परमेश्वर के साथ बिल्ड किया है, वो इस अनलॉक में जाकर, जब हम इस संसार में जाते हैं, उसमें जाकर हम उसको खराब ना कर लें। ऐसा ना हो कि हम उस संसार की चीजों में अपने जीवन को व्यतीत ना करने लग जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम इस संसार की चीजों से जो हमें अट्रैक्ट करती है उससे अलग हटकर अपने जीवन को व्यतीत करें, सिर्फ परमेश्वर के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने उस रिश्ते को हमेशा तक के लिए बनाए रखें जो हमने लॉकडाउन की प्रक्रिया में बनाकर रखा था। इसलिए हमें इस संसार की जो बातें हैं उनसे बचकर हमें परमेश्वर के राज्य पर अपने ध्यान को लगाने की आवश्यकता है। दूसरी जो चीज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है जीसस डिड नॉट कम टू फुलफिल मैन्स डिजायर। जब यीशु मसीह अपने चेलों को यरूशलेम के बारे में जाने के लिए कहते हैं तो वहां पर वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में लिखा है अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, और इंग्लिश में लिखा है मस्ट गो टू यरूशलेम। वो क्यों यरूशलेम को जाना चाहता था? क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यरूशलेम को जाना चाहता था, और वो इस बात को जानता था कि यरूशलेम में जाकर वो दुख उठाएगा, अपनी जान क्रूस पर देगा और पुनरुत्थान को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेगा। वो इसलिए यरूशलेम में जाना चाहता था ताकि वो यशाया 53 की भविष्यवाणी को अपने जीवन से पूरा कर सके। वो इसलिए यरूशलेम में जाना चाहता था अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि जितनी भी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा मसीह के लिए की थी उसको वो अपने जीवन से पूरा कर सके। इसीलिए वो यहां पर पतरस से कहता है कि हे शैतान, दूर हो जा मेरी नजरों से, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हम आज किन की बातों पर मन लगाते हैं? क्या हमारे लिए कोई व्यक्ति विशेष ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर परमेश्वर की आज्ञाएं या परमेश्वर की के जो वचन हमें दिए गए हैं? एक जगह पतरस और प्रेरित लोग मंदिर में परमेश्वर के वचन का उपदेश दे रहे थे, यीशु मसीह का उपदेश दे रहे थे, और मंदिर के जो महायाजक थे उनके पास आकर कहते हैं कि हमने तुम्हें चिताकर मना किया था कि इस नाम से फिर उपदेश मत देना, और तुमने पूरे यरूशलेम को अपने उपदेशों से भर दिया है और उसका लहू हमारे ऊपर लेकर आता है। पतरस और प्रेरितों ने वहां पर बहुत अच्छा उनको रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आज हम किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि जो इस संसार अंधकार की जो शक्तियां हैं वो हमें रोकने की कोशिश करती है ताकि हम परमेश्वर की उस इच्छा को अपने जीवन से पूरा ना कर सकें, और कई बार वो हमें हमारे जीवन में डिस्टर्ब करती है क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करने के लिए जाते हैं। और क्या होता है कि यहां पर भी जब यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जा रहे थे तो पतरस के द्वारा उसको रोका जाता है ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा था, परमेश्वर की सेवा को अपने जीवन से दे रहा था, और उसने अपने जीवन में समस्याओं का सामना नहीं किया या दुख नहीं उठाया। हर एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा किया है उसने अपने जीवन में दुख उठाया। शायद हो सकता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते समय आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, शायद हो सकता है कि आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाएं, शायद हो सकता है कि आपके विरुद्ध लोग हो जाएं, आपको अपोजिशन का सामना करना पड़े, और शायद हो सकता है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़े, आपके साथ पक्षपात किया जाए। लेकिन हमारा जो मूल कर्तव्य है वो है ये कि हमें अपने पिता की इच्छा को
अपने पिता की आज्ञा को अपने जीवन से पूरा करने की आवश्यकता है। यदि आप इस चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे ना, चैप्टर 17 पर, तो वहां पर यीशु मसीह के रूपांतरण के बारे में जिक्र किया गया है। और जब यीशु मसीह का रूपांतरण वहां पर हो रहा था, तो पतरस ही वहां पर कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु, मैं 3 मंडप बनाना चाहता हूं, मैं 3 मंडप तेरे लिए बनाना चाहता हूं, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक तेरे लिए। और उस समय एक आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में परमेश्वर ने यह बात कही कि दिस इज माई बिलव्ड सन विद whom I am well pleased, listen to him, listen to him। इसकी सुनो, किसी मनुष्य की नहीं, परंतु मेरे पुत्र की सुनो, क्योंकि पुत्र ही है जो मेरी आज्ञा को पूरा करने के लिए जाता है। फ्रेंड्स, कई बार हो सकता है कि हमारे सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसमें हमारे सामने ये आ जाता है कि हमें गलत व्यक्ति का साथ देना है। तो हम सोचने लग जाते हैं कि अगर मैंने इस व्यक्ति का साथ नहीं दिया जो गलत है, शायद हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए, शायद हो सकता है कि आपसे आपके अधिकार छीन लिए जाएं क्योंकि आप उसका साथ नहीं दे रहे जो गलत है, शायद हो सकता है कि आपको अलग कर दिया जाए, या हो सकता है कि आप अपने आप को अकेला फील करें क्योंकि आपने उस गलत व्यक्ति का साथ नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप सत्य का साथ देते हैं तो परमेश्वर आपके साथ होता है। एक व्यक्ति है जॉन नॉक्स, वो कहता है अ मैन विद गॉड इज ऑलवेज इन द मेजॉरिटी। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ है वो अकेला नहीं है बल्कि मेजॉरिटी में है। चाहे हो सकता है कि आपको मनुष्य के आज्ञा का पालन ना करके परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उस स्थिति में परमेश्वर आपके साथ है और आप मेजॉरिटी में, कभी आप अकेले नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर यीशु मसीह भी पतरस से यही बात कहते हैं, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है या मनुष्य की बातों पर चलने की कोशिश करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को अपने जीवन से पूरा किया, उसी तरह से हमें भी चाहे कोई भी समस्या आ जाए, अपने पिता की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करने की आवश्यकता है। उसकी सुननी है, सिर्फ उसी की सुननी है, ताकि हम अपने जीवन से उसको महिमा दे सकें। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं इस पैसेज में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, जीसस डिड नॉट कम टू कॉम्प्रोमाइज विद द प्लान ऑफ सैटन। यीशु मसीह इस संसार में शैतान की योजना के साथ समझौता करने के लिए नहीं आया था। और यहाँ भी यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। क्यों यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं? क्योंकि वो शैतान की प्लानिंग के साथ, जो शैतान की योजना थी, उसके साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। यदि हम यीशु मसीह की टेम्पटेशंस में देखें तो यीशु मसीह ने उस टेम्पटेशन को अपने जीवन में गिरने नहीं दिया अपने आप को। उसने उस टेम्पटेशन के अंदर शैतान की योजना के साथ या शैतान की उन चीजों के साथ समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि गतसमनी में भी जब वो अपने पिता से प्रार्थना करता है तो यही कहता है कि हे पिता, हो सके तो यह प्याला मेरे सामने से टल जाए, लेकिन तेरी ही इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार से परमेश्वर की योजना के साथ या शैतान की योजना के साथ समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि वो अपनी महायाजकीय प्रार्थना में भी कहते हैं कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसको पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना का शैतान की योजना के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने शैतान के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और ना ही उसने पाप के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज किया, बल्कि उसने अपने जीवन से परमेश्वर की प्लानिंग को पूरा किया ताकि मनुष्य जाति उस प्लानिंग के द्वारा जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही तैयार कर रखी थी उसको पूरा कर सके, ताकि हम
उद्धार को प्राप्त कर सकें। आज मैं आप लोगों को इसी बात के लिए इंकरेज करना चाहता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज हमें अपने जीवन में नहीं करना। हो सकता है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमारे सामने ऐसा आ जाता है कि हम कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाते हैं कि चलो एक बार अगर पाप कर लेते तो कोई बात नहीं। लेकिन हमें यीशु मसीह के जीवन से ये जानने की ज़रूरत है कि उसके सामने बहुत सारी चीज़ें आई, यहाँ तक कि शैतान ने उससे ये भी कहा कि मैं इस संसार की सारी चीज़ें तुझे दे दूंगा लेकिन मेरे सामने दंडवत कर। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने पिता की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना चाहता है। मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक हमें आज्ञाकारी बने रहने की आवश्यकता है, जिस प्रकार से यीशु मसीह क्रूस में अपनी आखिरी सांस तक अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा। ऑपोजिशंस हमारे जीवन में आएंगे, कई बार शैतान हमारे सामने ऑफर भी रखेगा कि आओ और मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन हमें उससे बचने की आवश्यकता है। क्यों यीशु मसीह ने यहाँ पर पतरस को डांटा? क्योंकि वो शैतान के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था और वो चाहता था कि वो उस राज्य की स्थापना करे जिसमें आप और मैं अनंत काल तक उस शांति को प्राप्त कर सकें जो इस संसार का सरदार हमें नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमें सिर्फ नाश करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर को देख के चलने की आवश्यकता है। भले यीशु मसीह के सामने बहुत सारी चीजें आई, लेकिन उसने अपने पिता के उस टास्क को पूरा किया जो उसके पिता ने उसे दिया है, और वो महायाजकी प्रार्थना में भी इस बात का बयान करता है। हमें भी एक विश्वासी के रूप में अपने जीवन में संसार की चीजों से बचे रहने की आवश्यकता है। हमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि एक अच्छे विश्वासी की पहचान इसी बात से होती है कि वो बुरी परिस्थितियों में भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करे। और जो तीसरी चीज थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार से मनुष्य की बातों पर नहीं परंतु परमेश्वर की बातों पर मन लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और अपने जीवन से उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत के साथ आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से तूने हमको मौका दिया कि तेरे इस पवित्र दिन में हम थोड़ा सा समय पिता में से तेरे चरणों में बैठकर तेरी इबादत में बिता सकें। और पिता में से हमें पूरा भरोसा है कि पूरी इबादत में तूने हमारी सहायता की है और आज की आराधना पिता मेश्वर तेरे निकटता में ज्ञान योग्य ठहरी है। धन्यवाद देते पिता में तेरे सामर्थ्य और जीवित वचनों के लिए जो तेरे दास के पिता में से द्वारा हम तक पहुँचा। उन्होंने पिता मेश्वर की ये वचन हमारे जीवन में फलवंत हो और 100 गुना फल लाए और इनके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके और तेरे विश्वास में हम और ज़्यादा पिता में से दृढ़ होते चले जाएं। पिता में से इस समय हम खातों से प्रार्थना करते हैं उन तमाम अपने प्रियजनों के लिए जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज पिता में से सप्ताह में है। पिता में धन्यवाद देते हैं जिन्हें विवाह के बंधन में बांधा है और तूने उनकी सहायता की है। अच्छा तूने वैवाहिक जीवन उनको दिया है, अच्छा घर दिया है, धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं पिता में से कि ऐसा होने दे कि पति पत्नी आशीष पाएँ और पिता में से ऐसी बहुत सी वेडिंग एनिवर्सरी को साथ साथ मनाते रहें, लेकिन पिता में से अपने जीवन में प्रथम स्थान तुझे दे सकें और पिता में से उनका घर एक पिता में से तेरा एक गवाही का घर हो सके, दूसरों के लिए आशीष का घर हो सके। तेरी तमाम आशीषें उनके जीवन पर लगातार बनी रहें। पिता में से तमाम जोड़ों को जिनके वेडिंग एनिवर्सरी है तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते पिता में से उन तमाम प्रियजनों के लिए भी जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। धन्यवाद देते हैं तूने जन्म के रोज से लेकर आज तक संभाला है, जीवितों को संसार में सही सलामत रखा है। तेरी दया से तेरे अनुग्रह से एक नया साल पिता मेश्वर उनके जीवन में जोड़ रहा है। हम पिता मेश्वर उनके जीवन को और इस आने वाले साल को पिता मेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते हैं। नया वर्ष नया साल उनके जीवन के लिए बहुत आशीषमय साल हो सके और इस साल में पिता मेश्वर तेरी निकटता और तेरी जान पहचान में बहुत आगे बढ़ सके। पिता मेश्वर अपने तमाम प्रिय लोगों के लिए विनती करते हैं कि पिता मेश्वर अपने आकाश के झरोखे खोल दे, सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा कर, हर परिवार में तेरी उपस्थिति बनी रहे, हर परिवार की उसे संभाली जा सके और जहाँ भी रहते हैं पिता मेश्वर एक नमूने का जीवन जी सके ताकि उनके जीवनों के द्वारा उनके परिवारों के द्वारा आसपास के लोग आशीष पाएं और पिता में तेरे नाम की महिमा का कारण परिवार बन सकें। पिता में से धन्यवाद देते एक बार फिर से तूने इबादत में तूने हमारी सहायता की और हमारी अगुवाई की है। पिता में से दिन भर के लिए हम अपने आत्मा दे प्राण को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले, आमीन।
आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है तो भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन।